Good morning, children. Today's thought: the difference between the impossible and the possible lies in a person determination. मतलब एक इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की डिटर्मिनेशन मतलब उसकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी काम को करने के प्रति जो वो अपनी लगन दिखाता है वही इम्पॉसिबल और पॉसिबल के बीच का डिफरेंस होता है। Yes, children, as you can see, some children are playing cricket. Any guesses about the picture? Any guesses? Do you know who are these? These are Swami and his friends. You know who are Swami and who are his friends? I hope you don't know, but no worry, I will tell you. Today I will read and we will read the story Before the Match by R.K. Narayan. R.K. Narayan is a famous writer. His full name is Rashipuram Krishnaswamy Narayan. R.K. नारायण का पूरा नाम जो है वो राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण है। वो फिक्शन, नॉन फिक्शन, मिथ, इन सब जो आपके टॉपिक होते हैं उनके ऊपर स्टोरीज लिखते हैं। फिक्शन क्या होते हैं? जो कल्पना होती है, और नॉन फिक्शन जो फैक्ट होते हैं। ठीक है, इन सब को लेकर वो स्टोरीज लिखा करते थे और उनकी स्टोरीज का बेसिक पॉइंट जो था, उन्होंने एक मालगुड़ी नाम का एक जो टाउन था, छोटा सा कस्बा था, उसको लेकर उन्होंने सारी स्टोरीज अपनी लिखी हैं। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स जो आपकी स्टोरी है वो भी आपकी मालगुड़ी जो उनका छोटा सा टाउन है उससे ही रिलेट करती है। इस स्टोरी में इन्होंने क्या दिखाया है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जिस तरीके से अपनी सिचुएशंस को, परेशानियों को या कोई भी चीज़ होती है उसे टैकल करते हैं, तो किस तरीके से स्वामी और उसके फ्रेंड्स जो हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी कैसी परेशानियों का सामना करते हैं, इस तरीके की कहानियाँ ही उन्होंने अपनी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उसमें शो की है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये सारे अवार्ड भी मिस्टर R.K. नारायण को मिले हैं। यहाँ पे आप एक और नाम देख रहे हैं, R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण जो हैं वो R.K. नारायण के सिबलिंग हैं, यानी कि उनके ब्रदर हैं। और जैसे R.K. नारायण एक राइटर है, उसी तरीके से R.K. लक्ष्मण भी वो एक राइटर थे। Shall we start the story? Your story is Before the Match. The Malgudi Cricket Club (MCC), a newly formed cricket team in Malgudi, invites the Young Men's Union (YMU) to a cricket match. As the YMU consists of older players, Rajam, the captain of the MCC, feels nervous. मालगुड़ी में मालगुड़ी क्रिकेट क्लब जो है वो एक नया बना हुआ क्रिकेट टीम थी मालगुड़ीज में। उन्होंने इनवाइट किया था यंग मैन यूनियन को अपने यहाँ क्रिकेट मैच खेलने के लिए। अब जो यंग मैन यूनियन है, YMU है, उसमें पुराने प्लेयर्स यानी जो मंझे हुए प्लेयर्स होते हैं, जो अपनी फॉर्म में सेट होते हैं, वो प्लेयर्स थे। और जो राजम MCC का कैप्टन था वो इस बात को लेकर थोड़ा सा नर्वस था। Rajam lost all peace of mind. He felt confident that his team could thrash the YMU. He himself could be dependent upon not to let the team down. Money was steady if unimpressive. He could stop any ball with his head if necessary. His batting was not bad. There was only one player who caused him the deepest anxiety. On him rested a great task, a mighty responsibility. जो राजम था वो बहुत ही ज़्यादा काम था, बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था। पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है उसका दिमाग जो था वो बहुत शांत था, उसे किसी भी तरीके की हाइपर नहीं थी। वो कॉन्फिडेंट था अपनी टीम को लेकर कि उसकी टीम जो है YMU को वो थ्रैश कर सकती है। थ्रैश का मतलब होता है किसी को भी हरा देना, और उसे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट था कि वो अपनी टीम को जो है लेट डाउन नहीं करेगा। उसकी टीम में एक प्लेयर था मनी।
मनी वॉज स्टडी इफ अनइम्प्रेसिव। मनी स्टडी था, मतलब कॉन्स्टेंट गेम खेला करता था, लेकिन कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं था, बहुत ही ऑर्डिनरी था। लेकिन वो किसी भी बॉल को अपने सर से स्टॉप कर सकता था अगर जरूरत पड़ती। उसकी बैटिंग भी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर को लेकर राजम जो था बहुत ही ज़्यादा उसको एंजाइटी थी, बहुत ही ज़्यादा उसको वरीड था। वो एंजाइटी का मतलब होता है किसी को लेके जब आप वरीड हो जाते हो, किसी को देख के आपको डर लगता है कि ये ढंग से कर पाएगा या नहीं। On him rested a great task, a mighty responsibility. He was the Tate of the team, but he looked uncertain. Even with the match only a fortnight off, he did not seem to care for practice. और वो कौन था? वो था उसकी टीम का टेट। टेट यहाँ पे आपके टेट जो है उसको निक नेम दिया गया था। क्यों? क्योंकि मॉरिस टेट 1920 और 1930s में एक बहुत ही मीडियम फास्ट बॉलर थे। जब वो बॉलिंग करने के लिए आते थे तो विकेट वो लेते ही थे, तो वो टीम का टेट था। अनसर्टेन था, कुछ भी कर सकता था, कभी अच्छा खेल भी सकता था, कभी नहीं भी कर सकता था। मैच होने के लिए सिर्फ 15 दिन रह गए थे, लेकिन अभी तक उस टेट ने जो है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करा था। स्वामी राजम pleaded, please do try to have at least an hour's practice in the evening. अब वो टेट कौन था इनकी टीम का? वो टेट था स्वामी। तो राजम ने जो था स्वामी को प्लीड करा कि प्लीज स्वामी कम से कम इवनिंग में 1 आवर प्रैक्टिस जो है आप जरूर किया करो। तो स्वामी ने रिप्लाई करा, सर्टेनली राजम, इफ यू कैन सजेस्ट अ वे। व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर दैट? ओह नो, स्वामीनाथन क्राइड, प्लीज लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन। तो स्वामी ने बोला, आप राजम सर्टेनली मैं बिल्कुल करूंगा, आप मुझे बताइए किस तरीके से करना चाहिए हमको, तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो राजम ने बोला, हम आपके हेडमास्टर से बात करते हैं, आप जो अपने हेडमास्टर से बात करो और वो तरीका बताएंगे। तो स्वामीनाथन ने बोला, नहीं प्लीज आप जो हैं मेरे हेडमास्टर से बिल्कुल बात ना करें, मैं जो हूँ उनके बारे में कोई भी बात सोचना नहीं चाहता हूँ। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, मनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द बैटिंग। बट स्वामी, if you keep any YMU batsman standing for more than 5 minutes, I will never forgive you. अब राजम ने उसको बोला कि मनी और मैं जो है बैटिंग के लिए टेक केयर करेंगे, बैटिंग का ध्यान रखें, कैसे खेलना, क्या करना है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर उसने स्वामी को वार्निंग देते हुए बोला कि अगर YMU का कोई भी बैट्समैन 5 मिनट से ज़्यादा क्रीज पर रह गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। Just 7 days before the match, Swaminathan realized that his evenings were more precious than ever. As soon as the evening bell rang, he lined up with the rest in the drill ground. अब मैच को जो थे सिर्फ 7 डेज रह गए थे और स्वामीनाथन यानी हमारे जो स्वामी थे, हमारे जो स्वामीनाथन है, उनको जो था ये रियलाइज होने लगा सडनली कि उनकी जो इवनिंग है यानी जो उनकी शाम है उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा कीमती है। अब जैसे ही शाम को बेल लगी तो सारे के सारे बच्चे जो थे लाइन अप होके जो ड्रिल ग्राउंड होता है वहाँ पर चले गए प्रैक्टिस करने के लिए। But contrary to the custom, he had not taken off his coat and cap. All the others were in their shirts with their dhotis tucked up. Contrary to the custom का मतलब होता है कि a different from what usually happens every day. कुछ कस्टम करने पड़ते हैं यानी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अलग अलग उसमें, तो वो कस्टम करने के लिए उन लोगों ने क्या करना था, अपना कोट और कैप को निकाल देते थे खेलने के लिए। लेकिन स्वामीनाथन ने तो ना कोट निकाला ना कैप निकाला, बाकी सारे बच्चों ने तो शर्ट पहनी हुई थी अपनी और अपनी धोती को जो था ऊपर टक किया हुआ था। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में लोग धोती जब पहनते हैं और जब काम कर रहे होते हैं तो अपनी धोती को ऊपर करके घुटनों तक लाकर उसको ऊपर बांध देते, तो ऐसे ही बच्चों ने भी कर लिया था। The drill master stopped before him.
looked him up and down and passed on, muttering, "You won't get leave, coat and cap off." Swaminathan became desperate. अब ड्रिल मास्टर ने जब स्वामीनाथन को देखा तो रुका, ऊपर से लेके नीचे तक उन्होंने उसको देखा और मटरिंग का मतलब होता है कि किसी के लिए बहुत ही धीरे आवाज में, जो आपको इरिटेट करता है, धीरे आवाज में आपको उसे कुछ बोलने के लिए हम मटरिंग बोलते हैं। तो जो ड्रिल टीचर थे उन्होंने भी उसको ऐसे ही बोला कि तुमने जो है अभी तक अपना कोट नहीं निकाला, कैप नहीं निकाला। अब स्वामीनाथन जो था वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट का मतलब ट्राइड समथिंग व्हेन एवरीथिंग एल्स फेल, मतलब वो काम करने के लिए तैयार था जो काम वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है। एंड परसुएड हिम, सर आई एम इन टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, आई कांट अटेंड ड्रिल टुडे, आई शैल डाई इफ आई डू। तो स्वामीनाथन डेस्परेट था, बहुत ज़्यादा परसुएट का मतलब होता है कि किसी को चेस करना। वो सर को चेस करने लगा और सर से बोलने लगा, सर आई एम अ टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, मैं जो हूँ मेरी हेल्थ बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो मैं जो हूँ ड्रिल बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने ड्रिल करी तो मैं मर जाऊंगा। The drill master had come to the last boy, and yet Swaminathan was dodging him. He turned round on the Swaminathan annoyed. What is the matter with you? अब ड्रिल मास्टर जो थे लास्ट बॉय तक पहुंचे और स्वामीनाथन जो था धीरे धीरे जो है उनको फॉलो क्लोजली, बहुत आराम से उनको फॉलो करते हुए उनके पास तक पहुंचा। और जैसे ही हमारे ड्रिल मास्टर जो थे, ड्रिल के टीचर जो थे, वो टर्न हुए स्वामीनाथन पे गुस्सा करते हुए बोले कि व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ में? Sir, the whole of last night I was delirious. The drill master was stunned by this piece of news. You were delirious? स्वामीनाथन ने बोला, सर मैं रात भर जो था मैं डिलेरियस में था। अब डिलेरियस वर्ड सुनकर जो हम उनके ड्रिल टीचर थे, ड्रिल मास्टर थे, वो थोड़ा स्टन्ड हो गए, थोड़ा सा शॉक हो गया उनको कि ये क्या बोल रहा है। I didn't sleep a wink last night. I was delirious. Delirious का मीनिंग मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ। Our doctor said so. He has asked me not to attend drill for a week to come. अब उसने बोला कि सर मैं ना डिलेरियस था बिल्कुल, रात को मैं एक झपकी भी नहीं ले सका, तो हमारे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि तुम जो है एक हफ्ते तक ड्रिल जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो तुम ना करो। गेट आउट बॉय, आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट। अब जो ड्रिल टीचर थे वो तो समझ ही गए थे, उन्होंने स्वामीनाथन को बोला, गेट आउट बॉय, मैं तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, चले जाओ यहाँ से। Swami ran out of school towards the practice field. Everybody was happy to see him so early. Rajam jumped with joy. स्वामी जो था स्कूल की तरफ से भागते हुए जो उसकी प्रैक्टिस फील्ड थी वहां पे वो पहुंचा, और सारे बच्चे जो थे उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुए, और जो राजम था वो तो खुशी के मारे उछल ही पड़ा था। The only thing Swami was afraid of was that the drill teacher would spy him out on the field. So the next morning he hatched a plan to be free all the evenings of the week. It was 7:30 in the morning and he had 2.5 hours left before school. अब स्वामीनाथन को सिर्फ एक ही चीज का डर था कि कहीं ड्रिल मास्टर जो है उसके ऊपर स्पाई ना लगा दे। स्पाई का मतलब होता है जासूस ना बिठा दे, देखने के लिए कि भाई ये आता है कि नहीं आता है। तो अगले मॉर्निंग उसने एक प्लान बनाया। हैच्ड प्लान का मतलब होता है किसी प्लान के साथ आना। उसने ये प्लान डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है, अपनी इवनिंग्स को फ्री करने के लिए उसे क्या करना है उसने सोच लिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 में वो अपने घर से निकला और स्कूल पहुंचने के लिए और खुलने के लिए अभी 2 से 2.5 घंटे अभी बहुत थे उसके पास, तो वो चला वहां से। ठीक है। स्वामीनाथन quietly stepped out of the house. 10 minutes later, he was standing before Dr. Keshwal's dispensary.
Swaminathan found that the doctor was alone and free and entered. स्वामीनाथन धीरे से अपने घर से निकला और 10 मिनट के बाद जो था वो डॉक्टर केशवन जो है उनकी डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा था। स्वामीनाथन ने एक चीज देखी कि डॉक्टर जो है इस समय अकेले हैं, फ्री हैं, और वो वहां पे एंटर कर गया। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज द मैटर? डॉक्टर ने उसको देखते ही बोला कि हेलो स्वामीनाथन, कैसे हो, क्या बात है, तुम आज यहाँ पे कैसे आ गए? डॉक्टर, आई हैव गॉट टू हैव अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। तो स्वामीनाथन ने बोला, डॉक्टर मुझे जो है एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो डॉक्टर ने पूछा, व्हाट इज द मैटर? आई विल टेल यू द ट्रुथ डॉक्टर, आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक against the YMU and I must have some practice, and yet every evening there is a drill class, scouting or some period or other. If you could give me a certificate asking them to let me off at 4:30, it would help the MCC to win the match. अब स्वामीनाथन ने बोला कि डॉक्टर, मैं जो हूँ आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँगा कि अगले हफ्ते जो है एमसीसी के साथ हमारा मैच है और मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस मुझे शाम के समय करनी होती है, ड्रिल क्लास करनी होती है, स्काउट के पीरियड जो होते हैं वो देने पड़ते हैं, और उसके अलावा और जो पीरियड्स होते हैं उसमें भी हमको ड्रिल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आप मुझे सर्टिफिकेट दे दें और उसमें ये लिख दे कि भाई इनको 4:30 से पहले जो है आप घर जाने दें, तो मैं जो हूँ बच जाऊँगा, मेरी इवनिंग्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगी और एमसीसी को ये मैच विन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। वेल, आई कुड डू इट, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू? डॉक्टर ने बोला, वेल, मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे साथ वाकई कुछ गड़बड़ हुई है? स्वामीनाथन took half a second to find an answer. Certainly, I am beginning to feel that I have delirium. स्वामीनाथन ने जो था कुछ आधा सेकंड लिया आंसर सोचने के लिए, और फिर उसने बोला कि मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं डेलीरियम जो बीमारी होती है उसकी शुरुआत मेरे अंदर हो चुकी है। बॉय, Did you say delirium? What exactly do you mean by delirium? अब डॉक्टर ने पूछा, क्या कहा तुमने, delirium? क्या तुम्हें delirium का मतलब भी मालूम है? Then Swami said, I can't say exactly, but isn't it some kind of stomachache? अब स्वामीनाथन ने बोला, मैं कुछ ढंग से तो नहीं बता सकता, एग्जैक्टली तो मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से इट इज सम काइंड ऑफ स्टमक एक तरीके का पेट का दर्द होता है। The doctor laughed till a great fit of coughing threatened to choke him. डॉक्टर जो था जोर जोर से हंसने लगा, तब तक कि उसका गला जो है कफ की वजह से चोक नहीं हो गया। चोक का मतलब होता है रुक जाना। After that, he looked Swaminathan under the eye, examined his tongue, tapped his chest and declared him to be in the pink of health, and told him he would do well to stick to his drill if he wanted to get rid of delirium. अब डॉक्टर तो उसकी बात सुन के हंस पड़े। क्यों? क्योंकि उनको तो डेलेरियम का मतलब मालूम था, और स्वामीनाथन के लिए डेलेरियम का मतलब क्या था? स्टमक एक। जबकि डेलेरियम का मतलब या डेलेरियस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन कैन नॉट थिंक और स्पीक क्लियरली। ज़्यादातर कभी कभी बुखार की वजह से क्या होता है कि जो बीमार होता है बुखार की वजह से वो ढंग से बोल नहीं पाता, उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहता है कि वो ढंग से बात नहीं कर पाता है, क्लियरली उसके मुंह से वर्ड नहीं निकलते। और स्वामीनाथन ने क्या बताया कि उसको तो पेट दर्द है। तो डॉक्टर ने क्या करा, उसकी अंडर आई चेक करा, उसकी टंग भी एग्जामिन करी है। सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि स्वामीनाथन, यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ। आप जो हो बिल्कुल आप इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब होता है एब्सोल्युटली हेल्दी हो, और अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो डिलेरियम है ये भी आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। Swaminathan again explained to him how important it was for him to have his evenings free, but the doctor said
but I will be prosecuted if I gave you any such certificate. स्वामीनाथन ने दोबारा से उनको कोशिश करी, एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से जो इवनिंग्स हैं वो उसके लिए प्रीशियस है, वो उनमें फ्री रहना चाहता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं। और डॉक्टर ने एक बात और बोली कि अगर वो उसकी हेल्प करता है, उसको एक गलत सर्टिफिकेट बना के देता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है गलत काम करना, पनिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता है जो अपने प्रोफेशन से कुछ गलत काम करता है। Who is going to find it out, doctor? Do you want our MCC to lose the match? अब स्वामीनाथन ने बोला, डॉक्टर आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि जो हमारी MCC जो है वो अपना मैच लूज कर जाए? I wish you all success, don't worry. I can't give you a certificate, but I shall talk to your headmaster about you and request him to let you off after 4:30. डॉक्टर ने बोला कि मैं विश करता हूँ, तुम्हें गुड विशेस देता हूँ तुम्हारी सक्सेस के लिए, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट तो बना के नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे हेडमास्टर से जो है मैं बात करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको 4:30 के बाद जो है वो घर जाने दें, आपको ड्रिल प्रैक्टिस में ना रखें, जो भी ड्रिल करानी है वो स्कूल आवर्स में करा लें। दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। तो स्वामीनाथन ने बोला ओके डॉक्टर, आप ऐसा ही करिए, आप जो है बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं मेरे लिए, जो आप ये काम मेरे लिए करने को तैयार हैं। एंड चिल्ड्रन, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम स्वामी एंड हिज फ्रेंड। ये एक्सट्रैक्ट जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स एक बुक है, उसमें से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरीके के और भी कहानियाँ और भी एक्सट्रैक्ट जो है उस बुक में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपने इसको एंजॉय भी करा होगा। ओके बच्चों।